Hello students, so today we will discuss chapter number 8, grasslands of the temperate zone. In this video we will discuss about North American prairies, a grassland named prairies which is in North America. Whatever climate is there in the prairies, vegetation is there, animal husbandries and all, we will discuss in this video. Okay, one more thing, mind opener section is very important of this chapter. Okay, think about, open your mind and do write the answer of this question in comment section. Okay, I am waiting for your reply. It is very easy, you just read it and let me know in comment section what you understand from mind opener section of this chapter. So student, in our chapter 1, 2 and 3 we have thoroughly discussed about temperate zone, torrid zone and frigid zone. I hope temperate zone is clear to you. शॉर्टली मैं आपको बता देती हूँ टेम्परेट जोन क्या होता है. ओके, इफ़ यू वांट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डू वॉच द वीडियो ऑफ सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर. ओके, टॉपिक देख लेना किस चैप्टर में है. यस, सो suppose this is the earth, a line named equator is dividing the earth into two halves that is on 0 degree, named equator. Divides the earth into two halves, northern hemisphere and southern hemisphere. ये वाला जो रीजन है वो southern hemisphere होगा और ये वाला रीजन northern hemisphere होगा. ठीक है, एक और लाइन जाती है जिसको हम बोलते हैं 23.5, नेम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन southern hemisphere, सेम 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन नदर्न हेमिस्फीयर. ये कैप्रिकॉर्न है और ये कैंसर है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नदर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन सदर्न हेमिस्फीयर. वो गलती से निकल गया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन सदर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नदर्न हेमिस्फीयर. देन वी हैव वन मोर लाइन दैट इज 66.5 आर्कटिक सर्कल एंड 66.5 एंटार्कटिक सर्कल. तो बेटा जो भी रीजन है जो 23.5 से 66.5 के बीच में आता है, इस रीजन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन. तो ये जो टेम्परेट जोन है ये सूटेबल है ग्रासलैंड्स के लिए. तो वट एवर ग्रासलैंड्स वी हैव इन द कंप्लीट अर्थ, आउट ऑफ दिस वी आर गोइंग टू रीड अबाउट प्रेरीज दैट इज़ इन नॉर्दर्न अमेरिका. ओके, नॉर्थ अमेरिका में जो प्रेरीज है, ग्रासलैंड है, उसका नाम है प्रेरीज और वो इसी रीजन में लाई करता है 23.5 के बाद 66 तक. ठीक है, yes. So whenever we talk about grassland, so one image will come in your mind. Obviously there is a image of grassland that will come in your mind. Grasses are there, deers are there, sheep are there, goats are there and they are eating their food. Okay, yes, राइट इमेज आपके यहाँ दिमाग में आई है. व्हाट इज़ ग्रासलैंड? ग्रासलैंड वास्ट स्ट्रेचेस हैं लैंड का जिनके ऊपर टॉल ग्रासेस होती है, लंबी लंबी ग्रासेस होती हैं, थोड़े बहुत ट्रीज़ होते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ग्रासलैंड कितना एरिया कवर करती है हमारी अर्थ का, तो हमारी अर्थ का 1/5 एरिया कवर करती हैं कौन? ग्रासलैंड. मोस्ट ऑफ दीज ग्रासलैंड आर लोकेटेड इन टेम्परेट जोन. मैंने अभी आपको वो जोन बताया जिसको कंप्लीट रेड किया था, वहीं पर बेसिकली हमको क्या मिलेंगे? ग्रासलैंड मिलेंगे. ठीक है, टेम्परेट जोन आपको पता ही है, फिर से अभी मैंने डायग्राम में बताया कि टेम्परेट जोन की लोकेशन क्या है, 23.5 नॉर्थ टू 66.5 इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड 23.5 साउथ टू 66.5 साउथ इन सदर्न हेमिस्फीयर. ओके, द ग्रासलैंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम. ग्रासलैंड्स के बहुत सारे नेम हैं. प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, पैम्पास है साउथ अमेरिका में. दीज ऑल आर ग्रासलैंड बेटा, बट दे हैव डिफरेंट नेम्स. देखो इस मैप में आपको दिखेगा, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में है, पैम्पास साउथ अमेरिका में है. ठीक है, वेल्ड अफ्रीका में है, स्टेपीज रशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स है. ठीक है, स्टेपीज रशिया, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड अफ्रीका, पैम्पास साउथ अमेरिका, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका. Grassland are natural habitat that have been formed by nature. The grasses found here have not been planted by people. Grassland naturally बने हुए हैं, हमने वहाँ जाके ग्रास नहीं ग्रो किया बेटा. ओके, ये नेचुरली ग्रो हुए हैं. यस, स्टेपीज इन रशिया, वेल्ड इन साउथ अफ्रीका, डॉन्स इन ऑस्ट्रेलिया, सवन्ना इन सेंट्रल अफ्रीका. ओके, DRC रीजन में हमने सवन्ना को पढ़ाई है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, तो सवन्ना सेंट्रल अफ्रीका में है. ओके,
इस चैप्टर में हम लोग नॉर्थ अमेरिका की प्रेरीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. सो नेचुरल वेजिटेशन एंड क्लाइमेट ऑफ विच रीजन? प्रेरीज. So from where the word prairies come? Prairies come from the French word, और इस French word prairie का मीनिंग होता था बेटा meadow और grassland. क्या मीनिंग होता था? meadow और grassland. इसी French word से आया है prairies. Okay. The prairies are vast stretch of flat land. Prairies में बहुत flat land है, and you all know that it is quite easy to communicate. To make houses on plain area, to make houses on flat area, to make roads, buildings, construction. It's quite easy on plain area. So prairies is flat area. Prairies flat area. और flat area पे बेटा अगर आपको कोई पोल लगाना है, घर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो सब कुछ बहुत 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 ईजी होता है ना. तो यहाँ पर पॉपुलेशन होती होगी कि नहीं होती होगी? होगी ना, क्योंकि सारे आपको जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो इजीली मिल जाएंगे. द ग्रासेस इज़ ग्रीन इन समर एंड टर्न ब्राउन इन ऑटम. जो ग्रासेस होती हैं वो समर्स में ग्रीन होती हैं और ऑटम में ब्राउन हो जाती हैं. देयर इज़ हार्डली एनी ट्रीज़ बहुत कम है. द सॉइल ऑफ प्रेरीज लाइक दैट ऑल ऑफ ग्रासलैंड इज़ वेरी फर्टाइल. जो ग्रासलैंड की सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल होती है. प्रेरीज की सॉइल भी बहुत फर्टाइल है. दिस इज़ बिकॉज लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन द सॉइल. सॉइल में ह्यूमस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ की सॉइल क्या है बेटा? बहुत फर्टाइल है. ठीक है. अगर कोई आपको बोले घर बनाओ जाके, प्लेन्स में बनाएंगे आपकी माउंटेन में? प्लेन्स में ना, प्लेन्स में ईजी होता है. लैंड भी फर्टाइल है, यहाँ की सॉइल भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. तो फिर क्या होगा? यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं जो आसपास जो इजीली मिल जाता है उसको एंजॉय करते हैं. So when we talk about the climate of prairies have hot summers and cold winters. Prairies में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और ठंडियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. रेनफॉल बहुत मॉडरेट होती है. ठीक है. और होती कब है? समर्स में. तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म, ठंडियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी और रेनफॉल होती है कम. अर्लियर द प्रेरीज वर द ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर मिलियंस ऑफ बेसन. बहुत सारे बेसन्स का ग्रेजिंग ग्राउंड हुआ करता था प्रेरीज. जब ह्यूमन सेटलमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं थे, ह्यूमन ग्रेड इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो यहाँ पर बेसन का राज होता था. ठीक है. However, today most of the land has been cleared for agriculture by the people who came from Europe and settled here. यूरोप से बहुत सारे लोग अमेरिका गए. आप लोगों को पता होगा ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसकी कॉलोनी था? किसकी कॉलोनी था? इंग्लैंड की कॉलोनी था. कनाडा भी इंग्लैंड की कॉलोनी था. तो ये जहाँ पर प्रेरीज वाला रीजन है उस सब के ऊपर कंट्रोल पहले किसका था? इंग्लैंड का था. तो इंग्लैंड ने वहाँ से ग्रासलैंड्स को कट करके वहाँ पर उसको क्या में कन्वर्ट कर दिया? फार्म लैंड में कन्वर्ट कर दिया. बड़े बड़े प्लांटेशन फॉर्म्स बनाए वहाँ पर. वेरी फ्यू पिजन्स कैन नाउ बी सीन. आज अगर हम बात करें तो आज बहुत कम पिजन वहाँ पे देखने को मिलेंगे. ठीक है. इनफैक्ट वेरी लिटल ऑफ नेचुरल प्रेरीज रिमेन टुडे. आज का जो प्रेरीज है वो नेचुरल प्रेरीज से बहुत डिफरेंट है. बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस, दे हैव गॉन देयर, कन्वर्टेड दैट प्रेरीज इनटू अ फार्म लैंड. Yes, see the region of prairies. This is United States of America, Canada, और इनके बीच में मिलेगा आपको prairies. Canada was the colony of England. United States of America was also the colony of England. मैम ने 3 बार विजन बोला. तो क्या होते हैं? बाइसन. ये रहे बाइसन, है ना, बाइसन्स. अगर ये इमेज में आपको क्लियर नहीं हो रहा है बाइसन कैसे होते हैं तो गूगल करके इमेजेस में देखना कैसे होते हैं बाइसन. एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ की सॉइल बेटा बहुत फर्टाइल है. एंड फर्टाइल लैंड इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर. वाटर बहुत प्लानिटी में अवेलेबल है क्योंकि 2 रिवर है, मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर्स आर देयर विच इज़ गिविंग वाटर फॉर एग्रीकल्चर्स. बहुत सारी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं. तो इस प्लेस को बहुत सूटेबल और बहुत परफेक्ट बनाती है एग्रीकल्चर की. एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या चाहिए? फर्टाइल लैंड प्लस वाटर. तो लैंड भी फर्टाइल है और वाटर मिसिसिपी और मिसौरी दे देती हैं.
दिस रीजन प्रोड्यूसेस सो मच वीट दैट इट इज़ कॉल्ड वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डू रिमेंबर इट हेयर ओनली। विच प्लेस इज़ नोन एज वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड? तो प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इट मेक्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड। ये ही अमेरिका को वीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनाता है। क्यों? वीट प्रोड्यूस होता है, यूएसए उसको एक्सपोर्ट करता है, और इन दिस वे यूएसए बिकेम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट। द अदर मेन क्रॉप्स अपार्ट फ्रॉम वीट, मेज भी यहाँ पर ग्रो होती हैं, ठीक है। मेज़ भी ग्रो होती है, बार्ले भी ग्रो होता है, रे ग्रो होते हैं, और ओट्स ग्रो होते हैं। ओट्स जिसका एडवर्टीज़मेंट कौन देती हैं? शिल्पा शेट्टी। नहीं, ओट्स खाने चाहिए, बहुत हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बार्ले, रे, ये सब कुछ यहाँ पर ग्रो होता है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यूएसए के जो फार्मर्स हैं वो भी बहुत ही साइंटिफिक नेचर के हैं। तो यूएसए में जितना भी फार्म वर्क होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लोइंग, then sowing, harvesting and threshing, completely all the processes done by with the help of machine। सारी processes मशीन की हेल्प से ही होती हैं। Farmers who are mostly European settlers generally live on their huge farms with their families। बहुत सारे यूरोपियंस हैं वो यूएसए में शिफ्ट कर गए, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ बड़े बड़े फार्म लैंड में रहते हैं। द वर्कर्स ऑल्सो लीव ऑन द फार्म्स, वर्कर्स भी फार्म लैंड पे ही रहते हैं। सिंस द फार्मर्स आर ह्यूज एंड मशीन डू मोस्ट ऑफ द वर्क, पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन इज थिन। देखो बेटा, वर्कर्स भी यहाँ पर हैं, ऑनर्स भी यहाँ पर हैं, पर फार्म का साइज़ इतना बड़ा है और लोगों की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इज़ लेस, फार्म साइज इज़ मोर, दैट इज़ वाई बेसिकली ऑल द वर्क इज़ डन बाय मशीन। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है कि बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए लेबर को सर्च करना, पर वहाँ पर नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन कम है। यस, टू टाइप्स के ग्रासलैंड होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। इफ़ समबडी आस्क यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड्स आर देयर, तो राइट यस आंसर देम टू काइंड्स ऑफ ग्रासलैंड। नेम ऑफ टू ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जाम्पल हो जाएगा पैम्पास, जहाँ पर ग्रेट रेनफॉल होती है, ग्रासेस बहुत टॉल होती है, इट मीन्स 2 मीटर हाई तक की यहाँ पर ग्रासेस होती है क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा है। दीज आर मोस्टली प्रेजेंट इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो आपको कहाँ पर मिलेंगे ये वाले ग्रासलैंड? ये मिलेंगे आपको सदर्न हेमिस्फीयर में। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर लेस रेन, टेम्परेट ग्रासलैंड में आपको रेनफॉल थोड़ी सी कम मिलती है। अब रेनफॉल कम है तो ग्रास का साइज़ छोटा होता है, ये आपको नदर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगे। तो इफ़ समबडी आस्क यू फ्रॉम वेयर वी गेट मोस्ट ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड, आंसर देम नदर्न हेमिस्फीयर। वेयर वी गेट मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो जस्ट आंसर इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये लॉन्ग ग्रासेस हैं, ये पैम्पास की हैं, और आई होप यहाँ पर शॉर्ट ग्रासेस का एग्जांपल दिया होगा। तो ये शॉर्ट ग्रासेस हैं, शॉर्ट ग्रासेस कहाँ पर हैं? प्रेरीज में, और लॉन्ग ग्रासेस पैम्पास में। रेन का फ़र्क है, यहाँ पर लेस रेन होती है, यहाँ पर मोर रेन होती है, ठीक है। यस, last topic of this chapter is rearing cattle. Towards the west, the prairies are hilly and soil is not so fertile. अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो जो प्रेरीज हैं वहाँ पर हिल्स हैं, सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। तो इस एरियाज़ को, these areas are usually used to rear cattle in large farm called ranches। बहुत लार्ज, बड़े बड़े क्या होते हैं? ranches होते हैं, जहाँ पर हम रेयरिंग करते हैं। किसको रेयर करते हैं? एनिमल्स को रेयर करते हैं, ठीक है। दीज एरिया आर मेनली यूज टू रेयर कैटल्स इन लार्ज फार्म्स, और लार्ज फार्म का नाम होता है रेंचेस, ठीक है। क्योंकि ये एरिया एग्रीकल्चर के पर्पज़ से इतना फर्टाइल नहीं है तो इसको हम एनिमल रेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं। कैटल आर रेस्ड फॉर बीफ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। बीफ मतलब आप पिग का जो मीट होता है, पिग का जो क्या होता है, फैट होता है, उसको हम बीफ बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पिग्स को रखा जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ बीफ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स किससे मिलेंगे आपको? गोट से मिल सकते हैं, काऊ से मिल सकते हैं, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ भी होंगी, बीफ भी होगा, मतलब पिग्स भी हो गए। द कैटल आर सेंट टू स्लॉटर हाउसेज इन द सिटीज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीफ। फिर जो भी कैटल्स होते हैं उनको स्लॉटर हाउस में भेज देते हैं जहाँ पर उनकी कटिंग होती है, प्रॉपर बीफ तैयार होता है। द सिटी ऑफ शिकागो इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर स्लॉटरिंग एनिमल्स। एनिमल्स की स्लॉटरिंग, एनिमल को काट के उससे बीफ बनाना
मीट बनाना, उस काम को हम क्या बोलते हैं, स्लॉटरिंग। तो स्लॉटरिंग के लिए एक बहुत फेमस सिटी है जिसका नाम है शिकागो। रेंचेस एंड स्लॉटर हाउसेज आर इक्विप्ड विथ मॉडर्न मशीनरी। अगर आप रेंचेस की बात भी करोगे, स्लॉटर हाउसेज की भी बात करोगे, तो वहाँ पर भी सारा काम बेटा मशीन से ही होता है। आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर, वेरी शॉर्ट चैप्टर इज़ देयर एंड दिस इज़ वेरी क्लियर टू you. Okay, if you have any doubt, any problem, do write in comment section. Okay.